अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है। इंशाल्लाह सारे दोस्त खैरियत से होंगे। और जो जो दोस्त मुनाफा कमा रहे हैं उनको मुबारक हो, और जो जो दोस्त लॉस में जा रहे हैं तो घबराएं नहीं। इंशाल्लाह इंतज़ार करें। ट्रेडिंग में इंतज़ार करना होता है, सब्र करना होता है, होल्ड करना होता है, तो इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। और घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो इंशाल्लाह लॉस जो है आपका रिकवर हो जाएगा। अच्छा, तो हम प्रीवियस लेक्चर में बेसिक एक्सप्लेनेशन के कैंडल्स तक आ गए थे। कैंडल्स में हमने पढ़ लिया था कि इसकी बॉडी हाई, लो, ओपन, क्लोज, ठीक है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन में कि हम ये चार्ट देखते क्यों हैं। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में मैंने इसके हवाले से बात की थी, तो अभी ज़रा डिटेल से कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फर्दर स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, उसका लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, आते हैं लेक्चर की तरफ। तो चार्ट हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर देखना होता है पास्ट को देख के। ठीक ठीक है, हम पास्ट को देख के फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में हमने क्या करना है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक स्टूडेंट है, और एग्जांपल ए। अब ये ग्रेड 1 से लेके 10 तक पोजीशन होल्डर है, ये पोजीशन ले रहा है। तो अब हमने इसका पास्ट देखा है, ठीक है। पास्ट में हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन होल्डर है। तो अब आगे जाके फ्यूचर में हम क्या कहेंगे कि भाई ये बच्चा तो बड़ा लायक है, पास्ट में ये पोजीशन होल्डर है, तो आगे भी जाके ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, एजुकेशन में भी और फ्यूचर लाइफ में बेहतर रहेगा। ये हम फ्यूचर की बात इस तरह पास्ट को देख के कहते हैं, ठीक है। अब अगर एक बच्चा है, वो मुसलसल उसका पास्ट सही नहीं है, फ्यूचर तो अब बेशक वो बाद में जैसे भी हो, लेकिन मोस्टली टीचर्स, पेरेंट्स, अजीज़ो अहबाब, वो सारे यही कहेंगे कि यार ये तो नालायक बच्चा है, ये आगे जाके क्या करेगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे के हवाले से मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। कुछ बच्चे होते हैं स्कूलिंग में अच्छे नहीं होते, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन खैर, ये जस्ट एक एग्जांपल थी जो मैंने दी है। अच्छा, आते हैं चार्ट की तरफ। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि हम पास्ट को देख के फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं। तो अब इसमें है कि कौन से ट्रेडर, क्योंकि इसका पास्ट को हम तो चार्ट को देखते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है इसमें, कि ड्यूरेशन में हमने क्या करना है, ठीक है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, जो इंटर होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, वो 1 मिनट, 3 मिनट, अप टू 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडर्स होते हैं, वो 1, 3, 5 मिनट का चार्ट देख के वो छोटे छोटे सिग्नल्स जो होते हैं उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इंटर होते हैं 6.1 में, तो 6.3 में आउट हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा, आउट, थोड़ा सा नीचे हुआ, इन, इन आउट, ये करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सिग्नल्स का वो करते हैं। तो ये मैंने पिछली दफ़ा भी आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा दूँ कि 1 मिनट, क्या हो गया है, ठीक है। इसमें हम आते हैं ये, तो ये देखिए, ये 5 मिनट का, ठीक है, 5
15 मिनट का, सॉरी, इसके साथ 5 मिनट का। और अगर आप यहाँ पे आए तो ये 1 मिनट का, ये 1 मिनट का, ठीक है। अब मैं 1 मिनट का लगा दूँ तो ये हमें 1-1 मिनट की कैंडल हमें शो हो रही है कि 1 मिनट में कहाँ गई, कहाँ से आ गई, ठीक है। हमें मार्केट शो करा रही है 1 मिनट में मार्केट, ये 5 मिनट है और ये 15 मिनट। तो अप टू 15 मिनट जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए होता है। अब आए कि आगे इंट्रा ट्रेडर्स जो होते हैं, इंट्रा डे ट्रेडर्स, वो मोस्टली 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स और जाते हैं 1 आवर्स तक, ठीक है। ये इस चार्ट देखते हैं 30 मिनट 1 आवर्स, जैसे कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि ये 30 मिनट्स, ठीक है, और ये 1 आवर्स। तो ये देखें वन कैंडल्स जो हैं, वन कैंडल ये 1 आवर्स के हैं, सही। इस हिसाब से देखते हैं। अच्छा, फिर जो आते हैं शॉर्ट टर्म, मिड एंड लॉन्ग, सही। ये देखते हैं 30 मिनट से लेके वीकली तक, 15 डेज तक, वीकली 15 डेज तक की कैंडल्स देखते हैं, मंथली भी देखते हैं। बल्कि ये जो है, ये ट्रेडर्स जो हैं मोस्टली ऑल कैंडल्स देखते हैं, ठीक है। ये ऑल कैंडल्स पर नज़र रखते हैं, ये चेक करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, चार्ट के हिसाब से उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसका पास्ट देखते हैं। उस हिसाब से ये फिर ट्रेडिंग करते रहते हैं कि लॉन्ग पे लेना है, शॉर्ट पे लेना है, मिड पे लेना है। उस हिसाब से इन्होंने फिर डिसाइड करना होता है, सही है। लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है और जो सबसे बेस्ट कैंडल है वो 1 डे कैंडल है, 1 डे कैंडल, ठीक है, 1 डे कैंडल है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन का, पूरा दिन इसमें जो न्यूज़ होती है वो कैंडल हमें बता देता है कि पूरे दिन में मार्केट ओपन कहाँ से हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, हाई इसका क्या था, लो इसका क्या हुआ है। ये रेड बना लिया, लेकिन ये ना समझें कि ये जो है बेयरिश कैंडल मैंने बना दिया है, राइटिंग रेड हो रही है तो इस वजह से रेड बन गया, ठीक है। तो पूरे एक दिन का न्यूज़ जो है वो हमें एक कैंडल से पता लग जाता है कि एक दिन में हमें क्या क्या, ये बुलिश है, ये इस दिन मार्केट ऊपर गई है, नीचे गई है, अगर ऊपर गई है तो कहाँ तक गई है, अगर नीचे आई है तो कहाँ तक आई है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है वो 1 डे है। अच्छा, फिर आते हैं, इतनी तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। जितनी मेरे पास नॉलेज होगी इंशाल्लाह मैं बताता रहूँगा। बाकी हमारे सीनियर्स हैं वो भी बताते रहते हैं, वो भी रहनुमाई करते रहते हैं, मेरी भी और आपकी भी। अच्छा, तो आते हैं फिर स्पॉटिंग ट्रेडिंग की तरफ। अब स्पॉटिंग ट्रेडिंग, अब जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि एक हो, जब हाई लेवल पे ये जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है, तो उधर हम कैंडल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, या कैंडल्स ले लें या चार्ट ले लें, जो आपके लिए इजी हो। वैसे प्रोफेशनली तो यूज़, मैंने आपको बार बार मैं कहता हूँ, कैंडल्स होते हैं कि सिग्नल्स हम स्पॉटिंग ट्रेडिंग में कैसे लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, तो अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पे गई है, ठीक है, एट हाई पे, तो यहाँ पे हमने बाय के सिग्नल नहीं ढूंढने, यहाँ पे हमने सेल के सिग्नल्स ढूंढने,
यहाँ पे हमने सेल करना है, ठीक है। अब अगर ये लो पे आ जाए तो यहाँ पे हमने एट लो पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल के सिग्नल नहीं ढूंढने, यहाँ पे हमने बाय के सिग्नल्स ढूंढने, बाय करना है हमने, फिर मार्केट का वेट करना है कि ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम फिर सेल कर देंगे। सही, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं बहुत ही स्लो आपको बता रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे से पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। जो नए कमर्स हैं जिनको बिल्कुल इन चीज़ों का पता नहीं है तो उन लोगों को इस चीज़ की समझ आए, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही बेसिक्स से और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब एट हाई पे हमने सेल सिग्नल्स ढूंढने, ठीक है, और एट लो पे बाय सिग्नल्स ढूंढने। अब हमने ढूंढने कैसे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ट तो आपने देखी होगी, चार्ट ऐसे बनी होती है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये प्राइस है, ये प्राइस होती है और ये टाइम होता है, सही। अब चार्ट जो है वो जा रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमने बाय के सिग्नल ढूंढने, यहाँ पे हमने सेल के सिग्नल्स ढूंढने। ये मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है मुसलसल, कभी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी बहुत नीचे आ जाती है। अपने उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग के सिग्नल्स ढूंढने, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप यहाँ पे आ गया है, इसका हम रेट लगा देते हैं तकरीबन 100, इसका लगा देते हैं 90 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ये जब यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं ना, मैंने जैसे आपको कहा है पास्ट को देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम सेल्स का वो लगाते हैं ना, पहले से हम लगा देते हैं कि स्पॉटिंग, ये स्पॉट ट्रेडिंग में, कि जब ये इस तक पहुंच जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा, जैसे हम बाइनेंस में करते हैं, ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। हमने 100 1 या 99.999 इस तरह लगाया होता है तो सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही सेलर्स एक्टिव होते हैं वो अपनी जो ट्रेड्स हैं वो सेल करना शुरू कर देते हैं, इसकी कीमत गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ तक पहुँचती है, 90 तक पहुँचती है, 89 तक पहुँचती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब जब बायर्स ने 90 पे लिया तो उन्होंने क्या किया है, फिर सेल्स के लिए लगा दिया, या होल्ड, अगर होल्ड करते हैं, ठीक है, तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। फिर जब 101 99 इसके आसपास थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं इसमें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 100, वेरिएशन होती है, 101 102 103 तक चला जाता है, 98 99 इस तरह वेरिएशंस होती हैं। तो यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये मार्केट ऐसे चलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस, सही। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे जो एग्जिस्टिंग बायर्स होते हैं तो वो एग्जैक्ट कर लेते हैं, बायर्स एग्जैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सही है। तो सारे यहाँ पे एक माइंड सेट होता है ना कि यहाँ 100 तो पहुँच गया यार, अब मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है तो इसको सेल कर दो। तो वो सारे सेल कर देते हैं, जब सेल कर देते हैं मार्केट नीचे आ जाती है। अच्छा, अब मार्केट हमेशा तो यही नहीं, ऐसे नहीं होगी कि 100 पे होगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी। हाँ, यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि जब ये यहाँ पहुँच जाता है 100 पे, लोग न्यूज़ को भी देखते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि न्यूज़ पे नज़र रखें, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस पे भी नज़र रखें, ठीक है। यहाँ पे जब पहुँच जाता है
तो कुछ बायर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार ये मार्केट तो 100 पे आ रही है, ऐसे करते हैं मैं थोड़े और बाय कर लेता हूँ, तो वो सेल नहीं करते या होल्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है ना कि उन्होंने इस पॉइंट पे बाय किया होता है, लेकिन वो 100 पे सेल नहीं करते, वो कहते हैं यार मैंने और आगे जाना है। तो वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो एकदम ऊपर चले जाते हैं, 110 तक चले जाते हैं, 120 तक चले जाते हैं। ठीक है, वो रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं। जब रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं तो आगे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जब पीक पे पहुँचते हैं वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। समझ आ गई है मेरी बात की? मैं बहुत स्लोली और ग्रेजुअली आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जहाँ पे समझ ना आई हो तो बता दिया करें। फिर यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैं चार्ट ज़रा नया कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जब सेलर्स एक्टिव होते हैं वो सेल कर देते हैं। या तो वही बात है, या तो होल्ड रखेंगे, वो मार्केट को देखेंगे, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, क्या हाल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फ्रूट मार्केट में मोस्टली यही होता है कि सुबह सवेरे अजानों के टाइम बोली लगती है। ठीक है, उस बोली से फिर दिन के रेट का वो होता है कि भाई आज एप्पल जो है किस रेट पे बेचेंगे। वो क्या करते हैं कि एक दिन जब ट्रक आता है तो बोली लगाते हैं, शुरू करते हैं 100 से। तो वो जैसे मैंने पिछले कैंडल में कहा था, अब 100 से शुरू करते हैं। वो कुछ बोलियां जो होती हैं 110 तक चली जाती हैं, कुछ 95 तक आ जाती हैं। ये मैक्सिमम हो गए या मिनिमम हो गया। ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जब ट्रक आता है तो क्योंकि अब अगर एप्पल की डिमांड मार्केट में है, ठीक है, मतलब जिन लोगों ने इस रेंज में लिया है और आज के दिन इन्होंने कमा लिया है और वो मार्केट में देखते हैं कि यार एप्पल की तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वो ऊपर जाएंगे, बायर्स एक्टिव होंगे। जब बोली लगती है तो एक एक बायर जो है वो ज़्यादा बोली देगा कि नहीं भाई मुझे 105 पे नहीं 110 पे दे दो। अगला कहेगा कि यार मुझे तो और भी कम इससे कमाना है, मुझे 115 पे दे दो। ठीक है, तो मार्केट इस तरह ऊपर जाती है। लेकिन अगर डिमांड नहीं है मार्केट में, जो जिन लोगों ने इस रेंज में एक दिन पहले लिया था और वो उनके पास पड़े हुए हैं, तो एप्पल जो है वो तो ख़राब हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, करेंसी ख़राब नहीं होती क्योंकि हम तो ट्रेडिंग करेंसी में कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, तो जब डिमांड कम हो जाता है तो नेक्स्ट डे लोग क्या करेंगे, जब 100 से बोली स्टार्ट होगी बायर उसके करीब नहीं आएगा, तो वो बोली वाला मजबूरन जो है वो 90 तक आ जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, डिमांड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे होती है। तो ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको रेजिस्टेंस के हवाले से बाकी इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमने रेजिस्टेंस को कैसे वो करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो असल में वीडियो बहुत ज़्यादा होगी है, फिर कुछ दोस्त होते हैं तंग भी हो जाते हैं, और जाहिर बात है लोगों के पास टाइम नहीं होता, बिज़ी होते हैं, इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख सकते। और जिसको समझ नहीं आई इंशाल्लाह वो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं जितनी मेरे पास नॉलेज होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।